चाहता है रंगों में सदा डूबी रहे सारी जिंदगी, कैसे मैं बताऊं मैं तुझे, कैसी गुजारी जिंदगी, सांसों को लगा के दांव पर जीती हुई हारी जिंदगी, जिंदगी ज्यादा से ज्यादा क्या किया होगा? खुद को मार लिया होगा। मतलब क्या है तुम्हारा इस बात का? फहद जब मुसलसल दरवाजा बजा रहे हैं वो खोल नहीं रही है, तो यही किया होगा ना। जानते हैं आप लोग कितनी जज्बाती है वो। मुझे सिर्फ ये बताओ, तुम्हें किसने कहा ज़ारा का निकाह है? किसने खबर दी तुम्हें? और तुम एक रात की ब्याही हुई दुल्हन इस तरह शौहर की उंगली पकड़ के मुंह उठा के आ गई? अपनी सास से पूछा तक नहीं? क्या यही तरबियत मैंने तुम्हें दी थी इफ्रा? अम्मी आपने मुझे एक रात में इतना पराया कर दिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? जी जी, अल्लाह का फजल है। पहचाना मैं नाजिया? हाँ बस बहुत सारे काम है। इफ्रा भी आई है ना अभी अभी। आपको बता के नहीं आई? भूल गई होगी ना। हाँ चलें, बहुत सारी तैयारी करनी है वलीमे की। मिलते हैं शाम को। अल्लाह हाफ़िज़। मैं वो ज़ारा का सुनकर। क्या हुआ ज़ारा को? मर गई है? जिंदा है, देख लो तुम। अब तुम दोनों ने मुझे कौन सी सख्ती दिखानी है? नहीं प्लीज यूं तो मत कहें, हमने तो कभी भी। इफ्रा, खुदा के लिए यहां से चली जाओ। हमारा और तमाशा मत बनाओ। अम्मी मेरे आने से कौन सा तमाशा बन रहा है? आप ज़ारा का निकाह कर रही हैं, रुखसती कर रही हैं, इसमें मैं शामिल नहीं होंगी क्या? और अम्मी ऐसी कौन सी क़यामत आ गई है जिसकी वजह से आप ये सब कुछ जल्दी कर रही हैं? और क्या क़यामत आना बाकी है? एक इज्जत थी, वो भी 2 कौड़ी की होकर रह गई। निकाह इसका है, रुखसती इसकी है, तुम क्यों बीच में आ रही हो? अगर खुदा ने आसानियां पैदा करी दी हैं तो खुदा के वास्ते तुम तमाशा मत बनाओ। अम्मी मैं ज़ारा की बहन हूं। तुम्हारी सास ने मुझे साफ साफ लफ्जों में कहा था कि वलीमे के फंक्शन में ज़ारा नहीं आएगी। अब इसकी शादी आज हो या कल, तुम्हारे ख्याल से तुम्हारी सास तुम्हें इजाजत देगी यहां आने की? जिस तरह शौहर के साथ आई है ना, वैसे ही वापस चली जाओ। अम्मी खुदा के वास्ते मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो इफ्रा, जाओ यहां से। शक? कैसा शक? इस बात से तुम्हारा मूड इतना बिगड़ा हुआ है? तो आपको क्या लगता है कि मुझे खुश होना चाहिए सारी बातें जानकर? ऐसी कोई बात ही नहीं है ना तुम जिसकी वजह से खामखा परेशान हो रहे हो। प्लीज अम्मी, आप मुझे बच्चा समझना छोड़ दें, इतनी समझ है मुझ में। हाँ, बच्चा समझना छोड़ दूं। इतनी समझ होती ना तुम में तो आज मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ करती ना फिर रही होती, समझे? ताने दे रही हैं? ताना दूंगी, अब तो समझौता करती। समझ गई हूँ कि ताने देने से कुछ हासिल होने वाला नहीं। ये खूब कही वैसे आपने। अब तुम ताने दे दो। अम्मी, इतनी बड़ी बात कोई यूं ही नहीं कह देता। उसकी भाभी एक समझदार खातून है। अव्वल नंबर की बेवकूफ और अहमक औरत है वो, जिसे यही नहीं पता कि वो लफ्जों से खेलती रहती है हर वक्त। क्या मतलब? नाजिया को सिर्फ अहमियत हासिल करने का जुनून है और इस बेवकूफ लड़की को ये नहीं पता कि अपना ही नुकसान कर लेगी वो ये सब करते हुए।
अम्मी प्लीज पहेलियां नहीं बुझवाएं। आप मुझे ये कहना चाह रही हैं कि ज़ारा के साथ वो सब कुछ नहीं हुआ है जो उसकी भाभी ने कहा है, और ये सब एक घरेलू सियासत का हिस्सा है और कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली अब तुम समझ रहे हो ना मेरी बात। वो औरत सिर्फ अपनी सास को, अपनी नंदों को घटिया साबित करने के लिए इस किस्म की बातें कर रही है और कोई मकसद नहीं है इसका। देख लेना, तुम कम से कम ये तो जानो कि मैं कम से कम तुम्हारे नुकसान की बात तो नहीं करूंगी। माँ हूं तुम्हारी, कोई तो फायदा होगा ना जो ये सब कर रही हूँ। पता नहीं, इसीलिए कह रही हूँ कि बस मान जाओ मेरी बात, स्कूल डाउन। बहुत अच्छी लड़की है ज़ारा, तुम्हारे लिए बहुत लकी बीवी साबित होगी, तुम देख लेना। रब्बे जुल जलाल, इज्जतों के पास हमारी इज्जत रख लेना। इज्जत और जिल्लत तेरे हाथ में, हमें मजीद किसी रुसवाई से बचा लेना। मैं खैर के साथ इस बच्ची को रुखसत कर सकूं और उसकी अगली जिंदगी बहुत कामयाब और मोहब्बत भरी हो। मेरे परवरदिगार, मेरी बच्ची से अगर कोई भी खता, गलती या जुर्म हुआ है तो उसे माफ कर देना, उसे बख्श देना। या मेरे रब, मेरी बच्ची को तू संभाल ले, इसकी हिफाजत फरमाना। मैं नाकाम हो गई, अब सब कुछ तेरे पर ही छोड़ा। मैं तुमसे पूछ रही हूँ राहिल, ये तो पराया खून है, पराई औलाद है। तुम तो मेरी अपनी औलाद हो, मगर इंसान को अपनी औलाद पर भरोसा होता है कि वो उससे झूठ नहीं बोलेगी। तुम मुझे बताए बगैर कहाँ लेकर गए थे इसको? अम्मी वो आंटी की तबीयत खराब थी, हम थोड़ी देर के लिए गए। बाहर में गई आंटी की तबीयत? क्या मैं उसकी ड्रामेबाजियां जानती नहीं हूँ? अच्छी तरह से जानती हूँ मैं उसको। कितनी बेशर्म है इसकी माँ। कल तक तो हमारे पाँव पकड़ रही थी, हमारी मिन्नतें कर रही थी कि इसकी रुखसती करवा लो, और आज अपनी दूसरी बेटी मुंह काला करवाकर पता नहीं किस बदनसीब के पल्ले बांध रही है। और इस बेहया को इतनी शर्म नहीं आई कि अपनी इज्जतदार ससुराल की लाज रख लेती। सॉरी आंटी, प्लीज मैं वादा करती हूँ आइंदा आपकी इजाजत के बगैर। अभी भी चुटकियों में उड़ा दिया तुमने मुझे और मेरी इजाजतनामे को। अभी कितना टाइम हुआ तुम्हें यहाँ आए हुए और तुमने अपनी मनमानियां शुरू कर दी। तुमने सोचा होगा शादी हो गई तो मियाँ मुट्ठी में आ गया। मैं तो बस अभी चाहूँ ना तो तुम्हें इस घर से धक्के दे के बाहर निकलवा दूं, फिर बैठी रहना अपनी माँ के घर और रगड़ती रहना एड़ियां। कोई नहीं आकर पूछेगा तुम्हें। नहीं आंटी, ऐसा मत कीजिएगा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आइंदा आपसे पूछे बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। जाना चाहो तो अभी जा सकती हो और जाओ जाके मजे उड़ाओ अपनी बहन की शादी के। राहिल छोड़ कर आओ इसे जाकर। अम्मी, अम्मी नहीं, खुदा के लिए, अम्मी खुदा के लिए मैं मर जाऊंगी, मत कीजिएगा। हटो यहाँ से, ज्यादा ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। जैसी माँ वैसी बेटी। और राहिल इसको ले जाओ और अपने अल्फाजों में समझा दो। आज के बाद अगर इसने ऐसी कोई भी हरकत की ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। कैसा कलर है जरी? मुझे तो इसे देखते ही लगा ये बना ही मेरी जरी के लिए है। बहुत दिल से खरीदा है मैंने। बहुत बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत। तुम्हारी तो चॉइस हमेशा से लाजवाब है। कहाँ, स्कूल कॉलेज में हमेशा तुम्हारी चीजें ज्यादा अच्छी होती थी, आर्टिस्टिक। छोड़ो, अभी बातें पुरानी हो गई हैं, अब तो मुझे अपनी अकल पे भी शुबा होने लगा। ज़ारा को बहुत नींद आ रही है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हो 2-3 दिन से कुछ ठीक से खाया नहीं। बेचारी का बीपी लो हो गया तो बेहोश हो गई, अब तो ठीक है। ठीक है तो तुमने मुझे फोन कर देना था ना, मैं आ जाती, इसको हॉस्पिटल लेकर चलते। चलो उठाओ, इसे लेकर चलते। नहीं नहीं अदीला, बिल्कुल ठीक है। मैं अभी आंखें खोलती हूँ, मैं इसको उठाती हूँ। ज़ारा, ज़ारा बेटा देखो, अदीला आंटी कितने अच्छे कपड़े लाई हैं। उठो, आंखें खोलो बेटा। ज़ारा आंखें खोलो। हाँ चलो रहने दो, आराम कर लेना तो थोड़ी देर। हमें से 9 बजे की फ्लाइट हो गई हुई है हमारी, 5 बजने ही वाले हैं। देख लो, उठाओ, ले चलें डॉक्टर के। नहीं नहीं,
मैं कह रही हूँ ना, ठीक है, ये अभी उठेगी, नहाई धोएगी, फ्रेश हो जाएगी। चलो मैं असफर को देखूं वो भी तैयार हुआ है कि नहीं हुआ, पैकिंग भी की है कि नहीं। नाजिया, इसके कपड़े निकालो, सारा सामान निकालो, इसको तैयार करो किसी तरह। उठो, पानी लाओ, पानी फेंको इसके मुंह पे। ज़ारा, आंटी आपके कपड़े प्रेस हो गए। थैंक यू। मेरे और अम्मी के रहते हैं और ज़ारा को तैयार भी करना है। और पता है फहद ने कहा है कि काजी साहब निकल गए, बहुत सारा काम है। बस ये ज़ारा की अचानक खुदकुशी की कोशिश ने ना सारी गड़बड़ कर दी, वरना सब कुछ ठीक चल रहा था। हेरी, क्या कह रही हो तुम? ज़ारा ने खुदकुशी की कोशिश की? अम्मी ने आपको नहीं बताया? क्यों मगर? क्या बचा थी? रहने देना, अब आपके बेटे की जिंदगी में इतना खुशी का मौका आया है तो नहीं पता तो छोड़ें। बिल्किस ने मुझे क्यों नहीं बताया? भूल गई होंगी। आपको कुछ चाहिए तो भिजवा देती हूँ। नहीं। तो फिर तैयार हो जाएं, वो मेहमान आने वाले हैं। निकाह में तो किसी को बुलाया नहीं है। इफ्रा के वलीमे में जो लोग शिरकत कर रहे थे वो आने पर तैयार हो गए। मैं चलती हूँ। तो ऐसे भी आप घरेलू सियासत यानी सो कॉल्ड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कहेंगे, है ना मम्मी? इसी नाजिया ने आपकी स्वीट हार्ट ज़ारा को खुदकुशी की अटेम्प्ट करने के लिए कहा होगा, है ना? ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। खुदा हाफिज। किसका फोन था? नाजिया भाभी का। इफ्रा, तुम्हें एक एडवाइस करूं? यार ये तुम अपनी नाजिया भाभी से दूर ही रहो, बहुत खतरनाक औरत है ये। राहिल प्लीज। अम्मी को भला किसने बताया था कि हम तुम्हारे घर गए थे? इसी नाजिया भाभी ने। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी छोटी बहन ज़ारा मेरी शादी में शामिल नहीं होगी और मैं उसकी शादी में नहीं जाऊंगी। यार मैंने बड़ी मुश्किल से अम्मी का मूड ठीक किया। रात को फंक्शन है, अगर तुम इसी तरह चेहरे पर उदासी लिए बैठी रही ना तो उन्हें फिर गुस्सा आ जाए। और तुम तो जानती हो गुस्से में फिर किसी का भी लिहाज नहीं करते। तो प्लीज अपना मूड ठीक कर लो। मैं ठीक हूँ। राहिल, क्या अब मुझे अपने किसी पर्सनल दुख पर भी अफसरदा होने का हक नहीं रहा? अभी नहीं सर, ये जो सिचुएशन चल रही है इसको थोड़ा सा बेहतर होने दो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और वो मेरी एडवाइस याद रखना। शायद आप ठीक कह रहे हैं। पता नहीं क्या हासिल हो रहा है नाजिया भाभी को ये सब करके। यार तुम उन्हें मौका ही ना दो। अच्छा चलो उठो, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें मैं पार्लर छोड़ता हूँ, फिर मुझे भी तैयार होना है। आखिर तुम क्या चाहती हो? मुझे बताओ, कौन सा ऐसा वक्त है जो मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया हो? इतना लाड, इतना प्यार तुम्हें दिया, और तुमने, बल्कि तुम्हारे बाप के जाने के बाद सबसे ज्यादा प्यार और सबसे ज्यादा तवज्जो तुम्हें मिली है। ये सिला दी है तुमने मुझे। अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी स्याह तकदीर में जो लिखा था वो हम मिटा नहीं सकते, लेकिन बेहतरी की तरफ ख्वाहिश तो कर सकते हैं। क्या करूं मैं? आप बता दें मुझे।
ना चाहते हुए भी खुश रहना सीखो। अपने लिए नहीं, कम से कम उस अजीम औरत के लिए जिसने इतने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है। मैं चाहूं भी ना तो सारी उम्र में उसका एहसान नहीं चुका सकती। कुछ एहसास है तुम्हें? इसको किस बात का एहसास होने लगा अम्मी? इसने तो जिंदगी में जो चाहा पा लिया, जिस चीज की ख्वाहिश की मिल गया इसको। ये क्यों एहसास करेगी? फहद, मैं उसे समझा रही हूं। इसे कुछ समझ में नहीं आने वाला अम्मी। नहीं, ज़ारा इतनी नासमझ नहीं है। वो तो उस वक्त पिछली बातों का जिक्र करने का कोई फायदा नहीं। इसको साफ साफ ये समझाएं कि आज शाम को इसका निकाह है और साथ में रुखसती। बाद में अदीला आंटी और असफर इसको अपनी खुशी से यहाँ लेके आएंगे तो ठीक है, वरना इस बात पर फसाद ना खड़ा करे वहां। और मेरी एक और बात ज़ारा कान खोलकर सुन लो। अगर तुम लड़ झगड़ कर अकेली यहां आई ना तो इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पर बंद होंगे। अपनी आगे की जिंदगी की जिम्मेदार तुम खुद होगी ज़ारा। जल्दी से। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। इतने यकीन से मत कहो। मैं मर जरूर सकता हूँ लेकिन तुमसे अलग नहीं हो सकता। और इन सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, उसके बावजूद भी तुम किस ढिठाई और बेशर्मी से पूछ रहे हो कि तुम्हारा कसूर क्या है? इसको साफ साफ ये समझाएं कि आज शाम को इसका निकाह है और साथ में रुखसती। और मेरी एक और बात ज़रा कान खोलकर सुन लो। अगर तुम लड़ झगड़ कर अकेली यहाँ आई ना तो इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पर बंद होंगे। सांसों को लगा के दांव पर, जीती हुई हारी जिंदगी, जिंदगी मुबारक हो अदीला, तुम्हें भी मुबारक हो। फहद, हमने कोई गलती तो नहीं करती? जल्दबाजी में ज़ारा के साथ, पता नहीं उसके साथ वहां जाकर क्या करेंगे वो। कहाँ रह गई थी? क्या आप डोली में बिठाकर लाएंगे तुम्हें गाड़ी से यहाँ तक? या सो गई थी गाड़ी में बैठे बैठे? नींद पूरी करने का शौक अभी गया नहीं तुम्हारा? लो अदीला, ये इसके कुछ ज़रूरी कपड़े और ज़रूरी सामान है। इतनी जल्दी मैं सही तरह तैयारी नहीं कर सकी। मैं इसका सारा जहेज 3-4 महीनों में भेज दूंगी इंशाल्लाह। अरे इसकी क्या जरूरत थी? जहेज तो हस्ब तौफीक होना चाहिए, और फिर
माँ का फर्ज भी है। जहेज जहेज में तो काफी कुछ लेकर जा रही है ज़ारा। क्या मतलब? ये सारे बदनामी के किस्से आखिर ये जहेज ही तो हैं। देर हो रही है, मैं देखूं उस पर तैयार भी हुआ है कि नहीं। सुना आपने क्या कह के गई अदीला आंटी? तुम सामान बाहर पहुंचाओ, एयरपोर्ट के लिए देर हो रही है ना। तुम्हारी सास तो बहुत ही घुन्नी औरत निकली। शादी से पहले इतना सदके वारी जाती थी और अभी कितना जहर उगल के गई। ज़ारा प्लीज तुम इनसे जरा बच के रहना, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। आ जाओ, बैग लेके जा रही हूँ। चलो भाई, देर हो रही है। बिल्किस, बिठाओ इसे गाड़ी में। हाँ, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे तुम्हें। नाज़िया बिठाओ इसे। जाओ बेटा। अब्बा नहीं है तो क्या हुआ? मैं हूं ना आपके साथ। खुदा मेरी उम्र भी तुम्हें लगा दे बेटा। बस आपको कोई फिक्र नहीं करनी है किसी भी चीज की। अब्बा की जो ख्वाहिशात हम सब पूरी करेंगे और इंशाल्लाह खुशगवार जिंदगी गुजारेंगे। इंशाल्लाह। चल मोबाइल दे, मोबाइल दे, दूसरा मोबाइल निकाल, जल्दी कर। एक ही है मेरे पास, खुदा की कसम तलाशी ले लो यार। तुम्हारी होगा ये ले तू। चाबी दे, चाबी दे, गाड़ी की चाबी दे। जल्दी कर, चल चल। क्यों नहीं यहाँ पर? गोली मार दूंगा। चल 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 चल।
सुनो, हमारे पीछे कोई घर तो नहीं आया था मिलने? नहीं बेगम साहब नहीं आया था। क्यों? आपको किसके आने की उम्मीद थी? तुम्हारा हर बात में बोलना जरूरी है असफर? जब आप बेतुके सवाल पूछेंगी तो फिर मेरा बोलना जरूरी होता है। शुक्र है इफ्रा और ज़ारा अपने घर की हो गई। जी अम्मी वहां सब पूछ रहे थे कि ज़ारा क्यों नहीं आई। उसकी शादी का पता चल जाता तो और सवाल पे सवाल करते। लोगों को तो मौका चाहिए होता बातें करने का। खैर, मैंने तो किसी से बात नहीं की। इफ्रा की सास से बहुत सवाल पूछे। क्या कहती? उस औरत के साथ मेरा रिश्ता ऐसा कि मुझे सब कुछ उसको तफसीलन बताना पड़ा, और सब कुछ जानने के बाद भी वो मुझे शक की नजरों से देख रही थी। अम्मी, उस औरत की तसल्ली हो जाए ये मुमकिन ही नहीं। वो उन लोगों में से है ही नहीं। ठीक कह रहे हो तुम। आपको पता है, मुझे तो डर लग रहा है कि 4 दिनों में ना उनकी फरमाइशें फिर शुरू हो जाएंगी। इंतहाई लालची लोग हैं। नहीं नहीं फहद, अपना राहिल तो बहुत अच्छा लड़का है, ख्याल करने वाला है वो। जी, बारात वाले दिन अपनी माँ के साथ मिलके जिस तरह उसने गाड़ी के पैसे निकलवाए ना मुझसे, बहुत ही ख्याल किया है मेरा उसने। फहद छोड़ दो इन बातों को, भूल जाओ। इतना आसान है भूलना? अच्छा खैर, मैंने सोचा था घर पहुंचेंगे तो अदीला रूम को फोन करेंगे। हो सकता है वो पहुंच गए हो। फोन दो अपना, मैं फोन करके पता करूं। नहीं है मेरे पास फोन। कहाँ गया तुम्हारा फोन? अदीला आंटी को एयरपोर्ट छोड़कर निकला तो एक लड़के ने गन पॉइंट पर मेरा पर्स और मोबाइल छीन लिया। क्या? तुमने मुझे बताया भी नहीं? क्या बताता मैं? घर पहुंचा तो वलीमे के लिए निकलना था हमें। अल्लाह, शुक्र है मेरे बच्चे की जान बच गई, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। क्या? अच्छा, नहीं भाई, हमें तो किसी ने भी नहीं बताया। तुम्हें फोन पे पता चला था? सही है भाई, बड़े लोग हैं वो, जिसे चाहें जब चाहें छोड़ दें, जब चाहें रिश्तेदारी गांठ। नहीं, मैं तो खुद गई हुई थी पिंडी, असफर की शादी के लिए। बताया तो था तुम्हें, अभी वापस आ रही। खैर मुबारक, खैर मुबारक। घर आओगी ना फिर लूंगी मुबारकबाद। हाँ हाँ, करूंगी करूंगी, जरूर करूंगी, क्यों नहीं करूंगी वलीमा। हाँ चलो, बस मैं अब घर के नजदीक पहुंच गई। हाँ, बंद करें। अल्लाह हाफिज। सुन रहे हो, तुम्हारे करीम अंकल की डेथ हो गई है और किसी ने हमें बताना तक गवारा नहीं किया। कमाल लोग हैं भैया, दौलत का नशा। तो आप क्यों टेंशन ले रही हैं? अगर उन्होंने आपको फोन करके इतला नहीं दी तो आपको भी उनको फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, और ताजियत के लिए भी जाने की जरूरत नहीं। अरे ऐसे कैसे छोड़ दें? वो अमीर हैं भाई, वो छोड़ सकते हैं, हम नहीं छोड़ सकते। क्यों? आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है? फोन बजाओ। मैंने क्या किया है? इस वक्त बहस ना करो, मैं पहले ही बहुत थकी हुई हूँ। मैंने क्या है? मौत का मामला है, इस तरह घर पे नहीं बैठ सकते, समझे? तो फिर आप घर क्यों आई? गाड़ी में बैठे और अभी चले जाएं उनके पास अफसोस करने। से तो बात करना ही फजूल है असफर। मालूम नहीं है मेरी किस्मत में क्या लिखा है। ये दीना आंटी कितना प्यार जताती थी मुझसे, और अब इस तरह मुझे यहाँ छोड़कर चली गई। और असफर, इनका बेटा तो बहुत ही अजीब सा है। अम्मी, आपने मेरे साथ क्या कर दिया?
कुछ भी है मुझे खुद ही फेस करना होगा। जिंदगी शायद अब इस बंद गली में गुजरेगी क्योंकि वापसी के सारे दरवाजे मुझ पर बंद हो चुके हैं। इसका क्या मतलब होगा? इस बात का मतलब ही तो मैं समझना नहीं चाहती, ना सोचना चाहती हूँ। मैं उसकी बात सुनकर इतना हैरान हो गई कि मैं पलटकर उससे पूछ ही नहीं सकी कि दिला जो कुछ हुआ है तुम्हारे सामने हुआ है। और फिर भी वो खुदा न खास्ता ज़ारा की बदनामी को जहेज का नाम दे रही है। ऐसे तो नहीं करना चाहिए ना फहद। हम तो नहीं गए थे उसके पास रिश्ता लेकर, वो खुद आई थी हमारे पास। अम्मी, निकाह के वक्त और निकाह के बाद आपने उनके सर्द रवैये देखे थे? बहुत उलझा दिया है मुझे इन लोगों के रवैये ने अम्मी। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, मेरी तो अकल ही नहीं काम कर रही। मैं फहद, हमने कोई गलती तो नहीं करती? जल्दबाजी में ज़ारा के साथ पता नहीं उसके साथ वहां जाकर क्या करेंगे वो। क्या कह सकते हैं, उस वक्त हालात ही ऐसे हो गए थे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अब कल सुबह फोन करूंगी, लेकिन अब तो इसकी जहेज का मसला भी बाकी है। फहद, मुझे पता है तुमने सब कुछ बहुत मुश्किल से किया है, मगर मैं मजबूर हूं, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। सोचते हैं जी इसके बारे में भी कुछ। आप आराम करें, बहुत दिनों से रेस्टलेस हैं आप। मैं भी सोने जा रहा हूं। शब खैर। अब तुम मुझे बताओगे कि रिश्तेदारियां कैसे निभाई जाती हैं? बस कहाँ रह गई थी? क्या आप डोली में बिठाकर लाएंगे तुम्हें गाड़ी से यहां तक? या सो गई थी गाड़ी में बैठे बैठे? नींद पूरी करने का शौक अभी गया नहीं तुम्हारा? शक्ल देखो सर इसकी, ऐसी मासूम और हबन्नक शक्ल बनाती है जैसे हमें तो पता ही नहीं कि माँ के घर में क्या गुल खिला कर आई है। आ जाओ मोहतरमा, या अब मैं तुम्हारा आंचल पकड़ कर लाऊं तुम्हें? चलो बस, बहुत हो गया अब ये नेक परवीन का ड्रामा। आप शायद भूल रही हैं, आपको ही बड़ा शौक था एक खानदानी लड़की को अपनी बहू बनाने का। हाँ, तो खा लिया धोखा ना मैंने। ऐसी नाशुक्री माँ, ऐसे ड्रामे, लगता था जैसे कि बेटी की करतूतों पे गश खा के गिर के मर ही ना जाए कहीं। ऐसी ढीठ जान के कुछ भी नहीं हुआ, खाली हाथ ही लौटा दिया। वरना ऐसे नेमते खुदाबंदी जैसे रिश्ते पर तो लोग 10-20 लाख वैसे ही हाथ पे रख देते हैं। पर नहीं भाई, वो तो ये समझ रही थी जैसे मैं उसका गंज समेटने ही यहाँ कराची से पिंडी गई हूँ। मुझे नींद आ रही है, आप दोनों बैठ के बात करें। रुको, तुम्हें किस बात की जल्दी है भाई? बैठ जाओ आराम से, सर दर्द से फटा जा रहा है। चलो भाई, वो सामने किचन है, जाओ चाय बना कर लाओ सबके लिए। बस बहुत हो गया अब ये शादी का ड्रामा। सुनाई नहीं दे रहा? और ये किचन में जा रही हो, रैंप पर नहीं। उतारो। क्या सांप की जिंदगी थी।
क्या थी वो लड़की? जैसे मुझ पर जादू सा कर गई। मैंने उसकी सिर्फ एक ही झलक तो देखी थी, और फहद बुखारी से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा। उसे कांटेक्ट क्यों भी जरूरी है कि मुझे उस लड़की तक पहुंचना है जिसका नाम तक मुझे मालूम नहीं है। और फहद से उसका क्या रिश्ता है ये भी नहीं मालूम। कौन है वो लड़की? साथ क्या बात है बेटा, सोई नहीं अब तक तो? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही। अच्छा, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, बस यूं ही सोच रही थी क्या क्या प्लान्स थे तुम्हारे अब्बू के, क्या क्या सोचा था उन्होंने कि इस घर में आके हम सब रहेंगे, सब मिलकर पाकिस्तान में ही सेटल करेंगे। आप ज्यादा ना सोचें प्लीज। पता है इंसान बहुत से प्लान्स बनाता है लेकिन सब प्लान्स धरे के धरे हो जाते, और होता वही है जो कुदरत को मंजूर। मैं जानती हूँ बेटा, बल्कि मैं तो कई सालों से जानती थी, जब से उनका कैंसर डायग्नोज हुआ था। एक आस सी थी कि शायद कुछ साल और जीवे। अच्छा चलें, आप जाके आराम करें, मैं आपको आपके बेडरूम में छोड़ आता हूँ। बस अब सोना ही तो है मुझे। मायूस बातें नहीं करेंगे आप मेरे साथ हरगिज़। अच्छा बेटा, नहीं करूँगी, लेकिन तुम भी सो जाओ, बहुत रात हो गई। थोड़ी देर में सो रहा हूँ। मैं चलती हूँ। आपको ही बड़ा शौक था एक खानदानी लड़की को अपनी बहू बनाने का। तो खा लिया धोखा ना मैंने। ऐसी नाशुक्री माँ, ऐसे ड्रामे, लगता था जैसे कि बेटी की करतूतों पे गश खा के गिर के मर ही ना जाए कहीं। ऐसी ढीठ जान के कुछ भी नहीं हुआ। आज तुम्हारी शादी की पहली रात है। तुम्हारे घर से मैं जो जो कहानियां सुन के आ रहा हूँ उसके बाद मुझे पूछने का हक बनता है। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, जाओ चले जाओ यहाँ से। जिस तरह तुम्हारी बेटी के रिश्ते के लाले पड़े हुए थे, मैं कोई भी सख्त से सख्त शर्त रख सकती थी और तुम्हें माननी पड़ती। कुछ तो लुटा दिया मैंने इन दोनों की शादियों पर। अब क्या घर बेचकर फुटपाथ पर आ जाऊं? तो दिल ही अजीब सा हो जाता है। इस तरह तो कोई किसी मुर्दे को भी रुखसत नहीं करता।